नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको दूसरा व्रत माँ तारा देवी की कथा सुनाऊंगी। एक समय अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले समुद्र से विष निकला। सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी शोभा धुंधली होने लगी। सभी ने भगवान शिव का आह्वान किया। तभी शिव जी ने विष को हथेली पर रख के गले में रख लिया और उनका गला नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार भगवान शिव ने दुनिया को विष से बचा लिया। लेकिन विष की शक्तिशाली प्रभाव से शिव जी के गले में जलन होने लगी और वह जलन इतनी अधिक हो गई कि भगवान मूर्छित हो गए। उस समय देवी भगवती माँ तारा के रूप में प्रकट हुई। शिव ने शिशु का रूप ले लिया। तब भगवती माँ ने माँ तारा के रूप में शिव जी की गोद में ले ली और उन्हें अपना अमृतमय दूध पान कराया, जिनके फलस्वरूप शिव जी पीड़ा से मुक्ति मिल गई। माँ तारा देवी के शरीर पर विष का असर हुआ, जिसके कारण उनका रंग नीला हो गया। इस प्रकार माँ तारा देवी जगत जननी माता के रूप में तथा घोर से घोर कष्टों की मुक्ति के लिए प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार आदिशक्ति के तारा देवी रूप में भगवान महान शिव के शारीरिक कष्ट का निवारण किया, यह देवी अपने भक्तों के घोर से घोर कष्टों और संकटों का निवारण करती है। तारा देवी अपने 3 मुख्य स्वरूपों से विख्यात है: उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा देवी। उग्र तारा रूप बहुत भयंकर डरावना है। इस रूप में देवी तारा ने हरग्रीश नामक दैत्य का वध किया था। वह एक वीर योद्धा की तरह अपना दायां पैर आगे करते युद्ध लड़ने हेतु चेतना रहित शिव के आसन पर विराजमान है। माँ तारा का निवास स्थान घोर शमशान है, जहाँ चिताएं जलती रहती है तथा जलती हुई चिता के ऊपर देवी बागंबर पहनकर खड़ी है। माँ तारा देवी ना खपरों और हड्डियों की मालाओं से अलंकृत है तथा ना सर्पों का आभूषण के रूप में धारण करती है। 3 नेत्रों वाली देवी उग्र तारा स्वरूप में अत्यंत भयानक प्रतीत होती है। वह अपनी लपलपाती हुई जीभ मुंह से बाहर निकालते हुए तथा अपने विकराल रूप और 4 हाथों से युक्त है। माँ तारा देवी अपने हाथों में नील कमल, खप्पर, कैंची और तलवार धारण करती है। उग्र तारा माँ सभी गुणों से संपन्न है। वह अपने भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन कराती है तथा हर कठिनाइयों से छुटकारा दिलाती है। तारा देवी दूसरा रूप नील सरस्वती स्वरूप है। इस रूप में माँ तारा देवी ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान की भंडार है। वह रजोगुण से संपन्न है। नील सरस्वती देवी परम ज्ञानी है। अपने असाधारण ज्ञान से वह ज्वलन चिता के शव को शिव स्वरूप में परिवर्तित करने में भी समर्थ है। देवी तारा के तीसरे रूप का नाम एक जटा रूप है। पिंगल जटा देवी सत्वगुण संपन्न है तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। इस रूप में माँ तारा देवी जीवित शिव को अपनी पिंगल जटा में धारण करती है। वह अपने भक्तों को मृत्यु के बाद अपनी जटाओं में विराजित अपेक्षित शिव के साथ जगह देती है, या दूसरे शब्दों में अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। आइए अब हम देश भर में माँ तारा देवी के मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तारापीठ बंगाल में स्थित है। प्राचीन समय में महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ पर तारा देवी की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी और मंदिर बनाया था, जो अब धरती में समा गया। वर्तमान में तारापीठ का निर्माण जयवर्थ नामक व्यापारी ने कराया था।
एक बार वह व्यापारी अपने काम के सिलसिले में तारापीठ के पास एक गांव में पहुंचा। रात को तारा देवी माँ उसके सौपन में आई। उससे बोली कि पास ही शमशान में एक शिला है, तुम उसे उखाड़कर विधिवत स्थापित करो। तब जयवर्त ने माँ के आदेशानुसार वहां पर खुदाई करवा दी और शिला वहां से उठा ली और स्थापित करवा दी। इसके बाद व्यापारी ने माँ का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें माँ तारा की मूर्ति की स्थापना की। इस मूर्ति में देवी तारा की गोद में भगवान शिव बाल रूप में विराजमान है। यदि आसपास के क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाए तो माँ तारा के 3 शक्तिपीठ है। एक कथा के अनुसार देवी सती के तीनों नेत्र 32 योजन के त्रिकोण का निर्माण करते हुए 3 विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। जहाँ देवी सती का तीसरा नेत्र गिरा उस जगह उग्र तारापीठ स्थित है। इसके अलावा अन्य 2 तारापीठ है जहाँ सती के 22 नेत्र की मणि गिरी। वह स्थान नीली सरस्वती तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ दाएं आँख की मणि गिरी वह स्थान एक जटा तारा व भवानी तारापीठ के नाम से विख्यात है। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल में शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा चंद्रसेन को माँ तारा देवी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि जुगर मंदिर के सामने ऊपर शिखर पर मेरा मंदिर बनवाकर मूर्ति प्रतिष्ठित करो। तब राजा ने वहां पर पहाड़ के शिखर पर माँ का मंदिर बनवाया। उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद माता ने राजा को फिर से दर्शन दिए और कहा, राजन, तेरे महल से जहाँ तक चींटियों की लाइन लगी हुई मिले उस पर चलते जाना। जिस स्थान पर वह लाइन समाप्त हो जाए उसी शिखर पर मेरा मंदिर बनवाना। तब राजा सुबह उठकर महल के दरवाजे पर चींटियों की लाइन मिली, जिसके साथ साथ चलकर वह घने वृक्षों और झाड़ियों से होता हुआ ताक शिखर की पहाड़ी और अनंतपुर की ओर जा पहुंचा। वह पर लाइन खत्म हो गई। फिर राजा ने मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर बनने के बाद काष्ठ विग्रह चतुर्भुज एवं अष्टभुज रूप में स्थापित करवाया। आज भी माँ तारा देवी के उस मंदिर में भक्तों की भीड़ सदा रहती है और नवरात्रों के अवसर पर माँ भगवती का पाठ और भंडारा हमेशा ही होता रहता है। इसी प्रकार माँ तारा देवी की कथा पूर्ण हुई। आपको कैसी लगी माँ तारा व द्वितीय नवरात्र की कथा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।